मेरा नाम रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक्य सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहा करती थी। सुषमा मासी की 3 बेटियां थीं और उनका पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। सुषमा मासी का हमारे घर पर काफी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुषमा मासी के घर से चीखों की आवाजें आने लगी। उनके घर से आती हुई चीखों की आवाज सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। सुषमा मासी के घर के आगे काफी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से शोर की आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस गया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन आता भी कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वह लड़का काफी शरीफ था। काफी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस होकर रह रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता है कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसे टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वो आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वह गैरमंद लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुषमा मासी के घर से जिन चीखों की आवाजें आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़के का सिर झुकाकर वहां से चले जाना। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, यह तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको सुषमा मासी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुषमा मासी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आ गई। सुषमा मासी के चेहरे पर काफी उदासी नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी की बेबसी और के व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुषमा मासी मेरी माँ से कहने लगी, अगर बहन घर में जवान लड़कियां मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उससे टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वह मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुषमा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वह मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा। इसलिए देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियां उठाता है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरी माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वह आपको ज़रूर बताएंगी। माँ सुषमा मासी से कहने लगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और कम उम्र की भी हैं। उनके लिए तो
आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने उनसे ही बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने इन तीनों बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले आपकी मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी, उन लड़कियों के पिता तो नहीं हैं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लेना। मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीरें लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेंगी। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा मुझे पैसों की परवाह नहीं है, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फोटो थे। सुषमा मासी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुषमा मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुषमा मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा। यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा है और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद हैं। सुषमा मासी उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अंजलि था वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुषमा मासी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अंजलि के लिए पसंद आया था वह लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। वह बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुषमा मासी कहने लगी, ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूँगी। सुषमा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह उसी लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के की देखकर ऐसा लगता था कि अंजलि जरूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुषमा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग बहुत अमीर हैं। उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो उन लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो। उस लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। बातों से सब लोग राजी थे। सुषमा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा नहीं सही एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। सुषमा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी वो खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था, सुषमा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होगी जो अब उनके साथ होने वाला था। सुषमा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुषमा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए। उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर एक सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मासी काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी। सुषमा मासी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी बेटियां भी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी समाई समाई सी फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुषमा मासी का कहना था कि उनके घर में गैर लोगों की निकाह पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती हैं।
उसके बाद फिर सुषमा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। सुषमा मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वह लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, सुषमा मासी, आपको इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं है? लोग तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मासी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। तो हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी कि सुषमा मासी का दामाद इतना ही अमीर है तो वे फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया। अमीर लोग तो मर कर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप सुषमा मासी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे ये बात कहेंगे तो वे हमारी बात का बुरा मान जाएंगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे यह बात साफ साफ कह दी, सुषमा मासी, आप इस रिश्ते से खुश ना? चलिए, आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूँ कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, अपने खानदान का इकलौता वंश, अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वह लोग आपके साथ कोई न कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तो मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो। कहीं तुम्हारी ही तो उस पर नज़र नहीं थी? मेरा भाई ये सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मासी से कहा, भगवान ना करे मासी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। सुषमा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए हैं जो तुम इतना डर रहे हो? सुषमा मासी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी सुषमा मासी को नहीं टोका कि वो इन अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई और उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। वो उस लहंगे में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी हैरत की वजह वो महंगी गाड़ियाँ फिर वहाँ पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि एक हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उसमें सारे लोग मर्द ही थे। कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरतें आई थी। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और ये हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। ये बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने की बजाय और अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने घर में आई गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मासी को यह पैसे देकर आ। कल रात को उन्होंने ये पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये पैसे मैं अपने पास रख लूं। यह 70,000 रुपये हैं जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह सोचे कि मैं उनके पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई हूँ। तुम जाकर अभी इसी वक्त यह पैसे उनको देकर आ जाओ और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वह मुझे उसी वक्त बता दे।
माँ भी अब सुषमा मासी से काफ़ी डरने लगी थी। सुषमा मासी की बातें, उनकी तेज जुबान और उनके अपशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर सुषमा मासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और सुषमा मासी के घर चली गई। मैं उनके घर जाती ही ये देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी मासी के घर पर लॉक लगा नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही यह बात फौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, सुषमा मासी के घर का ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी। और जब हम सुषमा मासी के घर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि वाकई सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को भी ये बात बता दी। भाई ने कहा कि जरूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने ये मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर ये लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं हुई। अगर यह लोग अपना सामान भी वापस से कर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आई होती। उसे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुषमा मासी रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने यह बात कही तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यकीन आ भी नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सुषमा मासी के घर पर निगाह रखूंगी। हो ना हो वह इसके घर के अंदर ही मौजूद होंगी। हो सकता वह बाहर नहीं आना चाहती हो। शायद उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैं सुषमा मासी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे नहीं देख पाई थी और ना ही उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं यह सब कुछ अपनी छत पर से ही खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे घर में कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वह तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं ये सब कुछ देखकर फौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा मैं सुषमा मासी के घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करूँ। हम उनको मासी ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो हमारी पड़ोसी थी। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामलात में दखल अंदाजी कैसे करती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुषमा मासी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैंने उनके घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय सुषमा मासी के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास से उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला वाक्य सबको याद आ गया था। अब तो सुषमा मासी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुषमा मासी अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहल कर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था।
आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात के बहुत खिलाफ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, यह ज़्यादा वहाँ दिलचस्पी ना लूँ। खैर अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गई। उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। वह औरत सुषमा मासी के घर के आगे तब गई जब वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वह लड़का सुषमा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक। पोलियो वाली औरतों ने उसे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उन पोलियो वर्कर को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुषमा मासी के घर का दरवाजा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सुषमा मासी की बेटियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। सुषमा मासी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है। तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। सुषमा मासी भी काफ़ी घबराई हुई थी। सुषमा मासी की शक्ल देख तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। हम लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से सुषमा मासी और उनकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया। सुषमा मासी और उनकी 3 बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वह हमारे घर आकर बैठ गई। मैंने उन सभी को पानी पिलाया। सुषमा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी, तो हमने उसकी फीस देने से इनकार कर दिया था। वह बेचारा तो हमसे अपनी ही मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे। उसने घर में आते ही हम चारों माँ बेटी को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई लाज ना रखी। उसने डरा धमका कर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके क्या इरादे हैं, आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं उस सब से इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र उस कैद में सड़ते रहते, इसलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम सब घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए हुए थे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मासी यह सब कहकर खूब रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सब के साथ जो हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सुषमा मासी ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको सुषमा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल कर करनी चाहिए। सुषमा मासी ने काफी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा मासी के दिल में जो उसने डर बिठाया था, शायद वह इतनी जल्दी नहीं जा